आज हम कवर करने वाले हैं SAR फॉर अल्फ़ा 1 सिलेक्टिविटी। ओके, ये अल्फ़ा 1 है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो ज़ोलपीडेम ड्रग था, जो द जेड ड्रग्स की कैटेगरी के अंडर आता है, वो एक अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव ड्रग था, जिससे कि हमें सेडेटिव एक्टिविटी ज़्यादा मिल रही थी, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा था कि प्राइमरीली सेडेटिव और हिप्नोटिक एक्टिविटी मिल रही थी, क्योंकि वो अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव था। तो अब ये अल्फ़ा 1 सिलेक्टिविटी किसी ड्रग में हो, ऐसा तो है नहीं कि ज़ोलपीडेम एक ही ड्रग है जो अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव है। तो ये अल्फ़ा 1 सिलेक्टिविटी होने के लिए एक ड्रग में कौन से कंपोनेंट्स होना ज़रूरी है, ये आज हम समझने वाले हैं SAR के थ्रू। ओके, सो इसमें हम मेनली दो ही एग्जाम्पल लर्न करेंगे। एक तो है ज़ोलपीडेम का, जो यही है ज़ोलपीडेम, और एक और स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा, बट वो एंड में बताऊंगा। वो भी काफ़ी सिमिलर ही है। उसमें लर्न करने जैसा कुछ नहीं है, बहुत सिमिलर है वो ज़ोलपीडेम से, बट मैं वो स्ट्रक्चर आपको एंड में बताऊंगा। तो ये है ज़ोलपीडेम। ओके, इसमें से हम डिड्यूस करेंगे कि इसमें ऐसे कौन कौन से इंडिविजुअल पार्ट्स हैं जो हमें लगता है कि बाकी के ड्रग्स से अलग है। ओके, सबसे पहली चीज़, आप अगर ये वाला पार्ट देखो, ये पूरा पार्ट, तो ये हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन रिच प्लेनर एरोमेटिक रिंग सिस्टम है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन रिच प्लेनर एरोमेटिक रिंग सिस्टम है। इलेक्ट्रॉन रिच क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन है, उनके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट है, राइट। ये जो नाइट्रोजन है उसके पास बाद में ये जो पाई बॉन्ड्स है, वो सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो भी उस वजह से भी वो इलेक्ट्रॉन रिच हुआ। और प्लेनर एरोमेटिक रिंग सिस्टम क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक तो है ही, दिख ही रहा है वो क्लियरली, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये प्लेनर भी है, यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेन में पूरी रिंग सिस्टम लाई करती है। ओके, वो तो हुआ एक पार्ट। सेकेंड पार्ट जो आपको दिख रहा है वो ये है। अब ये क्या है? ये है फ्रीली रोटेटिंग एरोमेटिक रीजन। ठीक है, ये फ्रीली रोटेटिंग एरोमेटिक रीजन है, यानी कि ये एक सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, वो इजीली रोटेट कर सकता है अपने एक्सिस के अराउंड। ठीक है, ये एक रीजन हुआ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बाकी के दो रीजन है, ये जो थर्ड वाला, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये थर्ड जो वापस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो रीजन है ये है एंटी प्लेनर रीजन। अब ये एंटी प्लेनर रीजन क्यों है? क्योंकि ये हमने फर्स्ट वाला देखा जो एक प्लेन में लाई कर रहा था, उसके प्लेन में ये पूरा जो थर्ड वाला सिस्टम है वो लाई नहीं करता, इसलिए इसे कहा गया है एंटी प्लेनर रीजन। ओके, ये तीन मेन रीजन है जो हमें अल्फा 1 सिलेक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। अब इन तीन रीजन्स में भी पर्टिकुलर मॉडिफिकेशंस करने पे चेंजेस आते हैं, वो हम देखेंगे। इसमें लकीली आपको एग्जाम्पल्स याद नहीं करने बहुत, इसमें सिर्फ आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। हम फर्स्ट तो स्टार्ट करेंगे पहले वाले सिस्टम से, जो है इलेक्ट्रॉन रिच प्लेनर एरोमेटिक रिंग सिस्टम। ठीक है, हम फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें जो है कि अगर मैं पहले ये बना लेता हूँ, ये जो रिंग सिस्टम है वहाँ पे दिया हुआ है वो मैं पहले बना लेता हूँ। ये CH3 है यहाँ पे इमिडाजोल रिंग सिस्टम है जिसमें नाइट्रोजन एक यहाँ पर, राइट। ये पूरा रिंग सिस्टम ऊपर बनाया गया है, वो मैंने यहाँ पर बनाया। इसमें पहला पॉइंट ये आता है कि अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूशन है तो जैसे कि लेट्स से क्लोरीन ले लिया हमने। ओके, ये क्लोरीन में पर्टिकुलरली क्यों ले रहा हूँ वो एंड में हम देखेंगे, जब हम वो स्ट्रक्चर देखेंगे जो सेकेंड वाला हमें लर्न करना है। ओके, लेट्स से क्लोरीन जैसा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आ गया जो सब्स्टिट्यूट हो गया, यानी कि यहाँ पर अगर क्लोरीन आ गया तो अल्फा 1 सिलेक्टिविटी जो है
वो रिड्यूस कर जाएगी, गोज डाउन। ओके, अल्फा 1 सिलेक्टिविटी गोज डाउन। ओके, सो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब एक लॉजिकल अजम्पशन लगाने जाए तो ये क्यों हो रहा होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का सब्सटीट्यूशन होते ही ये एक्टिविटी क्यों या सिलेक्टिविटी क्यों डाउन चली जाती है? इसका रीज़न ये हो सकता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिच रीजन होना ज़रूरी है, राइट? एंड अगर हमने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटीट्यूएंट डाल दिया वहाँ पर, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश करेगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये पूरे रीजन में वो कम हो जाए, तो शायद अल्फा 1 सिलेक्टिविटी कम हो जाएगी। ये हमें एक्सपेरिमेंटली देखने मिला, सो हम एक लॉजिकल अजम्पशन लगा सकते हैं कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। ओके, सेकेंड है इमिडाजोल रिंग इज गुड फॉर सिलेक्टिविटी। ओके, सो ये तो हुआ सेकेंड पॉइंट कि बहुत जनरल पॉइंट है कि ये इमिडाजोल जो रिंग सिस्टम है, यानी कि ये जो एरिया है पूरा, ये पार्ट पूरा, ये अच्छा है अल्फा 1 सिलेक्टिविटी के लिए। अब इसी में एक अगर कन्वर्जन आ गया कि लेट्स से ये जो रिंग सिस्टम है हमने उसे ऐसा कुछ बना दिया, यहाँ पर NH आ गया, यहाँ पर N और यहाँ पर डबल बॉन्ड। ओके, सो हमने क्या किया कि ये डबल बॉन्ड जो है वो हटा दिया। अब इससे क्या हुआ, इसके ऊपर एक H आ गया, राइट? नाइट्रोजन के ऊपर एक H आ गया। तो इससे क्या होगा कि इसका मतलब क्या हुआ, ये एक कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ इमिडाजोल नाइट्रोजन टू अ हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, राइट? यही हमने किया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम देखने जाए तो यहाँ पर इसके पास सिर्फ एक लोन पेयर थी, राइट? यहाँ पर सिर्फ एक लोन पेयर थी इसके पास, यानी कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर था। लेकिन यहाँ पर देखने जाए तो NH आ गया है, यानी कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर हो गया है, राइट? सो ये अगर कन्वर्जन हो जाता है तो अल्फा 1 सिलेक्टिविटी गोज डाउन। ठीक है, वापस सेम चीज़ हुई, लीड्स टू लॉस ऑफ सिलेक्टिविटी या मिटिगेशन ऑफ द सिलेक्टिविटी। ओके, ये हुआ ये पूरा रीजन। सेकेंड रीजन जो आता है, जो हम बना भी देंगे एक बार, ये वाला रीजन जो था यहाँ पर, ये वाला जो रीजन था सेकेंड, इसमें हम देखेंगे कि इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट आता है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर हमने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप सब्स्टिट्यूशन अगर किया, लाइक क्लोरो अगेन फॉर एग्जाम्पल, तो अफिनिटी या सिलेक्टिविटी कह सकते हैं, सिलेक्टिविटी फॉर अल्फा 1 गोज डाउन। ओके, सो ये हुई। और एक चीज़ कि सेकेंड पार्ट जो है, इसमें अगर हम लोग ने यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ कोई सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो सिलेक्टिविटी घट जाएगी। और जो लास्ट रीजन आता है वो है ये वाला रीजन, जो एक सेकेंड, जो वो स्ट्रक्चर में ऊपर दिया हुआ है, ये वाला रीजन, ये आता है लास्ट में, ठीक है, जो एंटी प्लेनर रीजन है। अब इस रीजन में भी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना ज़रूरी है कि दिस रीजन इज क्रिटिकल, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर पोटेंट बाइंडिंग टू GABA A and selectivity for alpha 1 subtype। ओके, ये तो हुआ एक जनरल पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, कि ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है अल्फा 1 सिलेक्टिविटी के लिए एंड ऑल दैट। ओके, सो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट एक थोड़ा सा स्पेसिफिक ज़्यादा हो जाता है, इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल यानी कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, H बॉन्ड विथ अमीनो एसिड रेसिड्यूज इन लूप C
ऑफ अल्फा 1 सब यूनिट। अब इसका मतलब क्या हुआ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये एक MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप, वो H बॉन्ड बनाता है अमीनो एसिड रेसिड्यू के साथ इनसाइड द लूप सी ऑफ अल्फा 1 सब यूनिट। अल्फा 1 सब यूनिट कौन सा? जो रिसेप्टर में प्रेजेंट है, काबा ए के रिसेप्टर में। ओके, सो ये हुआ सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है इसके SAR का, इसके बाद हम दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे सिर्फ। इसमें यह है कि बल्कि N अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स डिक्रीज बाइंडिंग टू अल्फा 1 सब टाइप। ओके, अब ये N अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं? N अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स है ये दो जो है वो N अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स है। अगर इसकी लेंथ हमने बढ़ा दी, लेट से इथाइल कर दिया फॉर एग्जांपल, ये पर्टिकुलर एग्जांपल भी मैं एक आगे आने वाले स्ट्रक्चर की वजह से ले रहा हूँ। अगर यहाँ पर हमने इथाइल कर दिया लेट से, तो इसकी वजह से अल्फा 1 की जो स्पेसिफिसिटी है वो कम हो जाएगी। ओके, तो ये तो हुआ पूरा SAR। अब हम जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जो लास्ट चीज़ हम आज देखने वाले हैं, वो है एल्पिडेम का स्ट्रक्चर। एल्पिडेम। अब एल्पिडेम का स्ट्रक्चर मैंने एंड तक क्यों रखा, इसका एक रीज़न है। आपने अब SAR देख लिया है तो आप बहुत क्लियरली इस चीज़ को कैप्चर कर पाओगे। ओके, सो एल्पिडेम का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस हिसाब से। आप देख रहे हो कि जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स है यहाँ पर, वो सब बहुत सिमिलर है ज़ोलपीडेम के, बट इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पर क्लोरो है, यहाँ पर क्लोरो है, यहाँ पर इथाइल है, दोनों जगह। ओके, सो आप देख सकते हो कि इसमें अल्फा 1 सिलेक्टिविटी होगी ही नहीं। अल्फा 1 सिलेक्टिविटी एब्सेंट बेसिकली, राइट? क्योंकि इसमें जो भी इसमें पॉइंट्स हमने कवर किए कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आ गया ये क्लोरो, यहाँ पर अगर ये क्लोरो आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, यानी हमने इसमें मतलब इसमें ये डिडक्ट किया था कि इसमें Cl होगा, राइट? या फिर यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप आ गया, ये हमने कवर किया था पॉइंट। तो ये सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें हैं वो खिलाफ जाते हैं अल्फा 1 सिलेक्टिविटी के। दैट इज़ वाई एल्पिडेम का स्ट्रक्चर हमें याद करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स कवर हो जाते हैं SAR के। तो ये था SAR फॉर अल्फा 1 सिलेक्टिविटी। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं बार्बिचुरेट्स, और वो कवर करने के बाद कुछ थोड़े मिसलेनियस ड्रग्स हैं जो हम ऊपर से देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।